तीव्रवर वैराग्य आदि के द्वारा शाश्वत शांति मिल जाने पर, जब आपको तेज वैराग्य हो गया, तीव्र वैराग्य हो गया और शाश्वत शांति आपको मिल गई, तो शाश्वत शांति मिल जाने पर भी अवश्य होने वाले प्रारब्ध कर्म के मिटाने की यदि कोई युक्ति होती, आपको अगर शाश्वत शांति मिल गई, परमात्मा भी मिल गए और आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने आप को जान गए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था और क्या कर रहा हूँ, ये सब ज्ञान आपको हो गया, उसके और संसार से वैराग्य हो गया, आपकी संसार में न कोई कामना है, न कोई आसक्ति है और न कोई ममता है। ऐसा हो जाने पर भी प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो भी कभी मिटते नहीं हैं। बिना भोगे कर्म का अक्षय नहीं होता है। इतना होने पर भी जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। पाप किया है तो पाप का फल दुख भोगना होगा और पुण्य का फल सुख भोगना होगा। न कभी पाप से पुण्य कटेगा और न कभी पुण्य से पाप कटेगा। ये नहीं कि मैं पाप कर दूं और फिर पुण्य कर दूंगा बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी मात्रा में आपने पाप किया है उतनी मात्रा में पाप का फल दुख भी भोगना होगा, और जितनी मात्रा में आपने पुण्य किया है उतना ही मात्रा में पुण्य का फल सुख भी आपको मिलेगा। वो कभी कट नहीं सकता। बिना भोगे कर्म का अक्षय नहीं होता, भोगने पर ही कर्म का फल समाप्त होता है। तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तीव्र वैराग्य हो जाए, आप चाहे कितने भी भगवत भक्त हैं फिर भी आपको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बस फर्क क्या है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता होगा कि ये फल भोगना ही है, तो आपकी बुद्धि उधर नहीं जाएगी, परमात्मा की ओर ही बुद्धि लगी रहेगी। जब उधर ध्यान नहीं जाएगा तो उसकी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, इसलिए पीड़ा पर ध्यान नहीं जाएगा, तो पीड़ा का आपको एहसास नहीं होगा। और जब आपको संसार में आसक्ति, कामना, ममता रहेगी तो पीड़ा पर बार बार ध्यान जाता रहेगा और वो पीड़ा आपको ज़्यादा महसूस होती रहेगी। इसलिए कभी भी पाप से पुण्य नहीं कटेगा, पुण्य से पाप नहीं कटेगा, दोनों का फल अलग अलग आपको भोगना होगा। तो तीव्र वैराग्य हो जाने पर भी ऐसा कोई युक्ति नहीं है जो कर्म का फल मिट जाए। बिना भोगे कर्म का अक्षय नहीं होता है, भोगना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो राजा नल, युधिष्ठिर, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं ये दुख न भोगते और समर्थ महापुरुष राज्य से भ्रष्ट होकर क्यों वन वन में फिरकर अत्यंत दुख उठाते। अतः शाश्वत शांति मिलने वाले ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म नहीं मिट सकता, ऐसा श्रुति कहती है। तब शाश्वत शांति मिलना न मिलना एक सा हो गया। अतएव तत्व ज्ञान से यथार्थ शांति मिलने पर भी प्रारब्ध कर्म के द्वारा उस शांति में विघ्न हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ यानी प्रारब्ध कर्म से उसमें कोई विघ्न होता है और प्रारब्ध कर्म से कोई विघ्न नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म अच्छा है तो विघ्न नहीं होगा, प्रारब्ध कर्म खराब है तो विघ्न हो जाएगा। तो बोले अगर विघ्न नहीं होता है और यदि नहीं होता है तो फिर ऐसा पुरुष प्रारब्ध कर्म कैसे भोगता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी अवश्यम भावी भावानां प्रतीकारो भवेद यदि यतदा दुखे नैलिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। यह श्लोक श्रुति का नहीं है,
और मेरे मत से यह उचित भी नहीं है, क्योंकि इसमें नल और युधिष्ठिर के साथ ही भगवान श्री राम का नाम लिया गया है। यह सिद्धांत सर्वथा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान का अवतार किसी कर्म फल से नहीं होता है। हम लोगों के देह धारण में, जन्म में जैसे प्रारब्ध कारण है, वैसे भगवान के जन्म में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तो वे तो अपनी लीला से प्रकट होते हैं और भगवान का अवतार लीला करने के लिए प्रकट होता है। वास्तव में वह जन्म ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वह परम मंगल विग्रह पहले नहीं था। यानी भगवान का वो विग्रह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो शाश्वत है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है। केवल अपने भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट होते हैं और लीला करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। अब माता के उदर में रक्त वीर्य के संयोग से बन गया, वह तो नित्य है और समय समय पर अपनी लीला से ही प्रकट होता है। यह प्राकट्य ही उनका जन्म है और फिर लीला के अंतर ध्यान हो जाना ही उनका देहावसान कहा गया है। लीला करते करते भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो जो उनका ये अंतर ध्यान होना है यही देहावसान है और अंतर ध्यान होने के बाद फिर प्रकट हो जाते हैं। जब गोपियों का अभिमान हो गया, गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया और जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान महाराज की लीला कर रहे हैं, तो सभी गोपियों को ये अनुभव नहीं है कि सभी गोपियों के साथ में भगवान महाराज कर रहे हैं। सबको ये आभास है कि केवल मेरे साथ ही भगवान महाराज कर रहे हैं। इसलिए सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान तो केवल मेरे हैं और मेरे से ही प्रेम करते हैं। ऐसा जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान अपने प्रिय भक्तों का अभिमान रहने नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं, अभिमान रहित जो नर नारी है वही मेरा परम प्रिय भक्त है, वही ज्ञानी है और उसी का कल्याण होता है। अभिमान मुझे पसंद नहीं है, अभिमान मुझे प्रिय नहीं है, अभिमान का मेरा बैर है। इसलिए सब कुछ मैं आपको दूंगा, किसी बात की कमी नहीं रखूंगा, लेकिन अभिमान लेश मात्र भी आ गया तो फिर मेरी कृपा नहीं रहेगी, आपका सब कुछ चला जाएगा। मैं तभी देता हूँ जब आप अभिमान रहित हो जाएं, क्योंकि उसको आपने अपना मान लिया तो अभिमान हो जाएगा। उसको मेरा मान करके रखो, वो मेरा है, मैं जब चाहूँ दे दूँ, जब ना चाहूँ वापस ले लूँ। तो ऐसा मान करके कि मिला हुआ है, मेरा नहीं है, परमात्मा का है और परमात्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ऐसा मान करके सबके सुख के लिए उसे खर्च करें, सबके लिए करें, परहित धर्म सरिस नहीं भाई। आपने उसको, पाप को परमात्मा ने दिया है, अब परमात्मा ये देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे कर रहा है। बच्चे को हम बर्फी देते हैं और वो बर्फी न खा करके गंदी नाली में फेंकता है, तो हम बच्चे को फिर बर्फी नहीं देते हैं, क्योंकि यह बर्फी का दुरुपयोग कर रहा है, गंदी नाली में फेंक रहा है। बच्चे से प्रेम तो हमारा बराबर है,
प्रेम कम नहीं है, लेकिन जिस वस्तु का वह दुरुपयोग कर रहा है वह वस्तु हम उसको नहीं देंगे। तो परमात्मा ने आपको जो दिया है उसको अपने सुख भोग के लिए उपयोग में रखोगे तो परमात्मा नहीं देंगे। वो आपको परमात्मा ने दूसरों के लिए दिया है, आपने लिए नहीं दिया है। आपने अपना मान लिया तो अपने सुख भोग में ही लगाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। परमात्मा की कृपा चाहते हैं, परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हैं, परमात्मा के शरणागत होना चाहते हैं तो संसार के धन के सामने परमात्मा की कीमत कम ना समझो। उसको तो लुटाते रहो, परमात्मा के लिए खर्च करते रहो, क्योंकि वो परमात्मा से बड़ा नहीं है, मेरे ठाकुर से बड़ा नहीं है। मुझे तो मेरे ठाकुर से प्रेम है, मुझे तो मेरे ठाकुर के साथ रहना है, मुझे तो ठाकुर को रिझाना है, और जिससे ठाकुर जी रिझे वही कर्म मुझे करना है। ठाकुर जी को रिझाने के लिए हमारे पास उन्होंने धन दौलत दिया है, सुख के साधन दिए हैं, इसलिए कि ये मुझे भूल जाए और इनमें लग जाए। माँ बच्चे को खिलौने देती है किस लिए? ये खेल में लग जाए और मैं अपने काम में लग जाऊं। मेरा काम पड़ा हुआ है, ये मुझे काम करने नहीं दे रहा है, इसलिए माँ क्या करती है? बच्चे को खिलौने देती है, बच्चा खिलौने में लग जाता है तो माँ अपने काम में बच्चे को छोड़कर चली जाती है। और बच्चा जब नहीं मानता है, खिलौनों में भी लात लात मारता है, रोता ही रहता है, तब माँ को गोदी में लेना पड़ता है कि नहीं? तो माँ को बच्चे को गोदी में लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है? जब खिलौने से मानता नहीं है, खिलौने में लात मारता है। तो संसार के धन सुख के साधन भगवान ने आपको खिलौने दिए हैं कि इस मेरी माया में ये मस्त हो जाएगा और मैं आनंद से भजन करूँगा। लेकिन आप उस खिलौने से मानते नहीं हैं, उसको दूसरों के लिए लुटाते रहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। तो परमात्मा समझ जाते हैं इसको गोदी में लेना पड़ेगा, अब ये नहीं मानेगा, तब परमात्मा को गोदी में लेना पड़ता है। जब आप संसार के सुख साधनों में, संसार की धन दौलत में आसक्त नहीं होते हैं, केवल अपना कर्तव्य पालन करते रहते हैं, दूसरों के लिए इसका मुझे उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, गंदे कामों में खर्च नहीं करना है, अपने सुख भोग में खर्च नहीं करना है, केवल दूसरों के हित में खर्च करना है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा को गोदी में लेना पड़ेगा। परमात्मा की गोदी चाहते हो कि नहीं? परमात्मा की गोदी में बैठना चाहते हो, परमात्मा के शरणागत होना चाहते हो, भव सागर से पार उतरना चाहते हो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, तो संसार के सुख भोगों को, इनमें आसक्ति कामना ममता का त्याग करके रखो। इनसे सुख भोग मत लो, अपने लिए इनको मत समझो, ये दूसरों के लिए हैं। ऐसा अगर ज्ञान है तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा तो अपनी लीला से प्रकट होते हैं और वह प्राकट्य ही उनका जन्म है। और जब गोपियां, अभिमान गोपियों को आ गया तो कि भगवान तो केवल मेरे हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये भगवान का अंतर ध्यान ही देहावसान है। और जब लीलाएं करते करते भगवान अंतर ध्यान रहते हैं तो गोपियां रो रो करके बेहाल हो जाती हैं। अब गोपियों का अभिमान चला जाता है, वन के पशु पक्षियों से पूछती हैं, पेड़ पौधों से पूछती हैं कि कहाँ है मेरे कहना, मेरे कहना कहाँ गए हमें छोड़ करके। जब सब कुछ त्याग करके अभिमान रहित हो करके गोपियाँ भगवान को पुकारती हैं तो भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं।
जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट होते हैं, उनका देहावसान उनका अंतर्ध्यान होना ही है। भगवान भक्तों का अभिमान दूर करने के लिए अभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यही उनका देहावसान है। तो भगवान किस लिए अंतर्ध्यान हुए? मेरे भक्त को अभिमान न रह जाए। जैसे माँ बच्चे को फोड़ा हो जाते हैं तो फोड़े को चीरा लगवाती है, पीड़ा होती है, पर माँ को पता है कि पीड़ा तो होगी पर फोड़ा निकल जाएगा, तब मेरा बालक बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान भी अभिमान हमारा दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, और फिर जब हम अभिमान रहित हो जाते हैं फिर भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपनी गोदी में बैठाते हैं। वस्तुतः वे जन्म मृत्यु से रहित हैं, काम कर्म से अतीत हैं, और वे स्वयं कहते हैं अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मयया। मैं सर्वथा अविनाशी स्वरूप और अजन्मा होते हुए भी तथा सब ब्रह्मांडों का परम ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति द्वारा अपनी योग माया से अपनी लीला से प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो पुरुष इस जन्म कर्म के तत्व को जान लेता है वह देह त्याग के अनंतर दूसरे जन्मों को न प्राप्त हो मुझको ही प्राप्त होता है। यानी जो भूत प्रेत को भजता है वो भूत प्रेत को प्राप्त होता है, और जो केवल मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। वो जन्म कर्म से रहित हो जाता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो अभिमान रहित होकर संसार के सुख साधनों में आसक्त नहीं होता है, जो मेरी माया में आसक्त नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो भगवान की इस माया को जान गया, जिसके ऊपर ये भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान की माया नहीं हटेगी। भगवान की कृपा कब होगी? जब हम संसार के सुख भोग में आसक्त नहीं रहेंगे, हमें कामना आसक्ति ममता नहीं रहेगी, तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। जिनके जन्म कर्म के तत्व को जान लेने से ही आप अपुनर्भव मोक्ष मिल जाता है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष मिल जाता है। उन भगवान को प्रारब्ध कर्मवश वन में बाध्य होकर कष्ट सहन करना पड़ता है। यह कहना अपना अज्ञान ही प्रकट करना है। भगवान कोई कष्ट सहन नहीं होता, भगवान तो लीला करते हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए मेरी लीला चर्चा करते रहेंगे तो भक्त की संसार में आसक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से अध्यापक पढ़ाता है बच्चे को तो कै खे गए घे बोलता है, क्योंकि बच्चे को कै खे गए घे आता नहीं है, पर अध्यापक को सब कुछ आता है। लेकिन वो बड़े बड़े वाक्य बोलने लगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो जैसी बच्चे की बुद्धि है उसी प्रकार से अध्यापक बन करके उसको पढ़ाता है, बच्चा ही बन करके पढ़ाता है।
ऐसा नहीं कि अध्यापक को कुछ आता नहीं है, आता सब है, पर बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को आगे ऊंचा उठाने के लिए, बच्चे का विकास करने के लिए वो अध्यापक बच्चे जैसा हो जाता है, बच्चे के जैसा बनकर ही उसको पढ़ाता है। ऐसे ही परमात्मा हम मनुष्यों को ऊंचा उठाने के लिए, भवसागर से तारने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके हमारे जैसे ही बनकर, हमारे जैसे ही सुख दुख का हमें अनुभव करा करके हमारा कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई पीड़ा हो रही है, वो तो केवल पीड़ा की लीला कर रहे हैं। जैसे हमें पीड़ा होती है, हम ऐसे ही परमात्मा को भी पीड़ित मान लेते हैं, क्योंकि हमारी समझ में जब ही आएगा जब वो हमारे जैसे हो करके हमारे साथ लीला करेंगे, तभी हम सही कर्म कर पाएंगे, तभी हमारा विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम जन्म कर्म से रहित होंगे और तभी हमें भगवान की शरणागति होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान पीड़ित नहीं है, भगवान दुखी नहीं है, भगवान बन बन नहीं भटक रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। केवल हमें समझाने के लिए, हमें सही रास्ते पर लगाने के लिए, अध्यापक की तरह हमें शिक्षित बनाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। ऐसा हमें समझना, ऐसा मानना है। जिनके जन्म कर्म के तत्व को जान लेने से मोक्ष मिल जाता है, इसलिए उनके जन्म कर्म के तत्व को समझना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर प्रतिष्ठित न होकर वन में जाना उनकी दिव्य लीला थी, वो दिव्य लीला कर रहे थे। भगवान को गद्दी पर बैठने से कौन रोक सकता था? किसमें इतनी ताकत थी? क्योंकि भगवान तो लीला करना चाहते हैं, ये उनकी दिव्य लीला है। और जैसे एक साधारण मनुष्य के साथ होता है, वैसी ही लीला करके हमें ज्ञान प्राप्त कराना चाहते हैं। ये किसी प्रारब्ध का भोग नहीं है। रहे नल और युधिष्ठिर सो यदि वे महानुभाव तत्व ज्ञानी पुरुष थे, तब तो वन में रहने पर भी उन्हें वास्तव में कोई अशांति नहीं हुई। और यदि तत्व ज्ञान तक नहीं पहुँचे थे तो यथा योग शांति होने में कोई आश्चर्य नहीं है। जो तत्व ज्ञान में पहुँच गया उसको कहीं कोई अशांति नहीं होगी, और जो संसार को सत्य मान रहा है उसे तो अशांति होगी। इस प्रकार से इन दोनों में भी नल से युधिष्ठिर का स्तर ऊंचा प्रतीत होता है। कुछ भी हो, इस श्लोक को प्रमाण मानकर शाश्वत शांति में विघ्न मानना सर्वथा अप्रासंगिक है। ऐसा ये मतलब ये नहीं है कि भगवान दुखी हुए, जंगल में भटकते फिरे, उनका भी दुख दूर हो जाता। भगवान तो दुखी थे ही नहीं, वो तो लीला कर रहे थे। इस प्रकार से इतनी बात अवश्य सत्य है कि प्रारब्ध कर्म का सहज ही प्रतिकार नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी के संचित का नाश हो जाता है, क्रियमाण भी अहम भाव का भाव तथा सहज निष्काम भाव होने के कारण भुजे हुए बीज की भांति फल उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु प्रारब्ध बिना भोगे नाश नहीं हो सकता। किसी प्रबल नवीन कर्म के तत्काल संचितों में से प्रारब्ध बन जाने के कारण फल दानों फल के जो दाने हैं वे उन्मुख होकर के प्रारब्ध रुक जाता है, परंतु मिट नहीं पाता। वो भोगने से ही मिटेगा।
ज्ञान हो गया आपको एहसास नहीं होगा कि मैं दुखी हूँ, ये परमात्मा की इच्छा है, मेरे कर्मों का फल है, इसलिए उधर ध्यान नहीं जाएगा और परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा। प्रारब्ध तो आया है, कर्म तो भोग रहे हैं, पर उसकी पीड़ा नहीं हो रही है, और जो संसार को सत्य मान करके रह रहे हैं वो उस कर्म से पीड़ित हो रहे हैं, उनको उसका एहसास हो रहा है। इसलिए हमें भगवान के शरणागत होना है। भगवान के शरणागत जब तक नहीं होंगे तब तक प्रारब्ध मिट नहीं सकता। मिटेगा तो तब भी नहीं, मिटेगा तो भोगने से ही, लेकिन एहसास नहीं होगा। नारायण नारायण।